आज 114वां दिन है सुंदर साथ जी परमहंस महाराज जी की बीतक चर्चा का। धनी कुछ ऐसा करना ये जीवन खत्म हो जाए पर महाराज जी की बीतक ना खत्म हो। कुछ ऐसा करना कि अंतिम क्षण भी महाराज जी की बीतक साथ में हो। मांग करी सतगुरु से श्री कृष्ण के दर्शन की। आप बुलाओ हम पहचाने। बताइए सुंदर साथ जी, क्या दावे किए थे हमने परम धाम में भी। आप बुलाओ हम पहचाने, कर दावा लगाई शर्त भी। दावा कर दिया हमने, कहते हैं बुला तो मैं लूंगा, पहचान लोगे क्या। ये देखिए क्या थंबनेल बनाते हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ। मथुरा जंक्शन पे पहुंच गए ना सुंदर साथ जी। आज मथुरा में ही जंक्शन पे उतर के उसके बाद हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला में। अति अति सुंदर। और मुझे सबसे खूबसूरत सबसे सुंदर बात ये लगती है कि केवल ऐसा नहीं कि टाइटल आता है और थंबनेल बना दिया जाता है, नहीं, उसमें डूबा जाता है और वो दिखाई देता है। डूब के उसको अपने अपने आप पढ़ के प्रसंग को चर्चा को सुन के, ऐसा नहीं कि थंबनेल बनाने में ही समय लगता है, वो तो दिखता है कि इतने घंटे लगे होंगे, उसके पीछे की मेहनत भी होती है सुंदर सा जी। उसको सुना भी जाता है, उसको पढ़ा भी जाता है, पूरी गहराई में डूब कर ये जो सेवाएं की जाती है ना, तभी इतनी निस्वार्थ सेवाएं होती हैं। दिन में कितने घंटे इनमें लगाए जाते हैं मूक रहकर सुंदर सा जी। कभी आवाज भी ना सुनी, कभी देखा भी ना। ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। महाराज जी आपको खूब बल प्रदान करते रहे। ये देखिए सुंदर साथ जी, हम सारे सुंदर साथ क्या क्या पोटलियां अपनी उठाई हुई हैं, बर्तन उठाए हुए हैं, बक्से उठाए हुए हैं। ये कौन आया है? ये 18 साल का सुंदर युवक कौन आ गया है सुंदर साथ जी। उसके आसपास का ये ऑरा, ये नूर हम नहीं पहचान पाए। उसने सामान उठा लिया हम सबका। महाराज जी की छोटी सी गठरी उन्होंने उठा ली है आके, जैसे देवचंद्र जी की गठरी उठाई थी। तब उन्होंने सिपाही रूप में सोचा था चोर मोको मारेगा, वो वैसे आ गए थे। आज सुंदर साथ को कहा था आएगा पर क्या पहचान लोगे सुंदर साथ जी। ऐसा लगता है इनके अंदर कौन विराजा है और ये कौन आया है, सामने आ जाते हैं। ओहो, कितने प्रकार से राजी तन लेके कार्य कर जाते हैं। कभी आरब में मित्र के रूप में आ जाते हैं, कृष्ण जी के रूप में याद करो। ये देखिए कितना सुंदर युवक। आप इसको आत्मसात अनुभूति कर पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी। कैसा वो दृश्य होगा। हमारी आंखें उसके ऊपर नहीं है, हम आज भी नहीं पहचान पा रहे सुंदर साथ जी। मेरा चितवन का नजरिया बदल दिया इस घटना ने। अब पूरे दिन में कैसे कैसे वो आ सकता है ना, उसको भी नजरें ढूंढने लगी हैं कि तू आया था। ऐसा लगा चितवन में राजी कह रहे हैं, मुझे आवाजें लगा रही है, मैं आया था आज, क्या तूने मुझे पहचान लिया था। मैं सुंदर साथ के रूप में आया था, क्या तूने मुझे पहचान लिया था। जब 100 सुंदर साथ बात कर रहे थे, एक के रूप में मैंने भी बात की थी आज तुझसे, क्या तूने मुझे पहचान लिया था। बहुत सुंदर सुंदर साथ। कभी इसके रूप में बात करते हैं, कभी इनके रूप में, कभी इनके रूप में। बहुत वो हमेशा सुख देने आते हैं पर हम पहचान नहीं पाते सुंदर साथ जी। अति सुंदर। आगे पता है क्या होता है इसमें। अब चाहे आप इस ट्रेन को देखो जिसमें से महाराज जी और सुंदर साथ उतर के आ गए हैं, अब आप इनको देखें, क्या लाइफ डाल देते हैं हमारे सुंदर साथ जी सेवा करके। आइए चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारी वो घटना। अब पहुंच गए, कहते हैं शुरू कहां से हुआ था सुंदर साथ जी। कहते हैं कि नूनू नंबरदार को बोला था चलो वृंदावन चलते हैं, यात्रा करवा ला मैं तुमको। नूनू सिंह क्या बोले थे, जंगल क्यों खोजना महाराज, जंगल क्यों खूंदे महाराज, मंदिर को क्यों देखना, कुछ नहीं अच्छा लगता, कृष्ण दर्शन करवाओ तो सारे चलेंगे। महाराज जी ने कहा दर्शन तो भैया तुमको करवा देंगे, आगे तुम लोगों आप लोगों का काम, पहचानोगे उनको तुम।
अब बहुत सुंदर लड़का जी, वो पूरा पेज ऊपर पहुंच गया सुंदर साथ जी अचानक से। वाह राज जी, कैसी आप लीला करते हो, जैसे जैसे राज जी एकदम से अंतर ध्यान होते हैं। मुझे ऐसे लगा वो पेज ही ले गए राज जी ऊपर की। तुम पहचान तो लोगे ना उसको। कहते हैं अब क्या हुआ, आपको याद है ना सुंदर साथ जी, उन्होंने नाश्ता करवाया उस सुंदर लड़के ने आकर। क्या क्या वो बोलेंगे, संकेत भी देंगे, हम संकेत भी नहीं पहचानते सुंदर साथ जी। अब कहते हैं लड़के के सर पे रखवा के पूरा वो लड़का जो है अति सुंदर अति प्यारा, 18 साल का, बहुत सुंदर लग रहा है। कहते हैं वो दूसरे लड़के के सिर के ऊपर पूरी मिठाइयाँ खिला पिला भी रहे हैं सबको। और हम क्या सोच रहे हैं, इनका सेवक होगा, महाराज जी को जानता होगा कोई, इनका सेवक है इसलिए हमारी सेवा कर रहा है। और कहते हैं अगर कोई और सेवा हो तो सेवक तैयार खड़े हैं, और फिर हम अपना और काम देख लें, हमें आज्ञा दे दीजिए। और काम कौन से हैं, और काम कौन से? बड़ा सुंदर हिंट उन्होंने दिया था, संकेत उस प्यारे से लड़के ने। कहते हैं बैठे होंगे इंतजार में मेरी बाहर हजारों, और वो किशोरावस्था की प्रणाम महाराज जी ने ले ली। उसके बाद उन्होंने प्रणाम की, हम नहीं समझे सुंदर साथ जी, वो कह गए कि बाहर हजारों मेरी वेट कर रहे हैं, कोई सेवा हो तो बताना, नहीं तो हम जाएं। फिर हम नहीं समझे, कोई सुंदर साथ नहीं समझ पाया कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं। हम उनकी बात को बड़ा सरसरी ही लेते रहे। आज भी ऐसा ही है सुंदर साथ जी, आज भी ऐसा ही है। हम सब अपने आराम में मस्त हो गए और वो अपने काम को चले गए। कहते भोजन का समय आएगा ना, ठीक समय पर आ जाऊंगा। चलते चलते वो कह गए थे, और आकर स्वयं सबको जिमाऊंगा। और जैसे ही उन्होंने अपने मुख से ये बात कही, मानो सबको बांध लिया हो, पर फिर भी ध्यान नहीं आया। उसके वचन बड़े प्यारे लग रहे थे, पर ध्यान नहीं आया कि तीर्थ यात्रा है, भला किसी के यहाँ थोड़ी जीमना होता है। कौन 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 आके खाना खिलाता है तीर्थ यात्राओं में। और जैसे जैसे कहते संध्या होती गई, सुनिश्चित समय जो वो कह कर गए थे वो आ गए, वापस आ गया वो लड़का, वो आ गए। संग संग पूरा खान पान वो ऐसे लुभाते हैं सुंदर साथ जी, हमारा ध्यान उसकी तरफ होता है कि खाने पीने की तरफ होता है। वो संग में सारा सामान सामग्री लेकर आते हैं कि तू सुविधाओं को देखती है कि मुझे देखती, तेरी नजर किस पे अटकी है। खान पान तो मिल ही जाना है, सबको परोसा जाएगा, तुझे भी परोस दिया जाएगा। संग संग खान पान पूरियां मिष्ठान सब लेकर आए थे। आप आंखें बंद करके इसकी चितवन करके देखिएगा सुंदर साथ जी, कितना प्यार आता है धनी के ऊपर। ये भी माध्यम है सुंदर साथ जी, परमहंसों की बीतक चितवन का माध्यम है। मैंने तो यही देखा है, परमहंसों की बीतक की चितवन कर लीजिए, ब्रजरास की कर लीजिए, मूल मिलावे की राह आसान करते हैं ये। पूरी फौज आ रही है, खान पान पूरियां मिष्ठान सब आ रहा है। और कहते हैं इकट्ठे नहीं है उस टाइम सारे, कोई कहीं आराम कर रहा है, कोई धर्मशाला के किसी कमरे में, कोई कहीं, इकट्ठे भी नहीं हुए हैं, पर वो एक एक के पास जा रहे। क्षित विक्षित से हैं, सब थके पड़े हैं, आराम किया है फिर भी थके पड़े हैं। हम सब माया में थके पड़े हैं। ये कितना सुंदर है सुंदर साथ जी, कभी सोचा भी नहीं था। कहते मिले ना हम सारे एकत्रित, हम आज भी एकत्रित नहीं हो पा रहे, उसको हम सारे एकत्रित नहीं मिल पा रहे हैं। सब क्षित विक्षित हुए पड़े हैं, माया में थके पड़े हैं, एक दूसरे से लड़ लड़ के थके पड़े हैं सुंदर साथ जी इस माया में हम। पर फिर भी अपना अभिमान नहीं छोड़ते, हम एकत्रित नहीं मिले उनको, पर फिर भी वो एक एक के पास जाके उनको जिमा रहे हैं।
उस समय तो विश्राम करने के लिए अलग अलग कमरे में थे, आज क्यों अलग अलग कमरे में बैठ गए सुंदर साथ जी? आज तो हम इकट्ठे बैठ सकते हैं। राज जी ने बहुत बड़ा हॉल बना दिया हुआ है, आज तो हम उनके दिल में एकत्रित होके बैठ सकते हैं। बड़े प्रेम से कहते जी माए। महाराज जी को भी आके पूछा और महाराज जी ने जीम लिया थोड़ा सा, वो तो ज्यादा ज्यादा भोजन लेते ही नहीं थे, और थोड़ा सा महाराज जी हट गए। और पता है उन्होंने क्या कहा? सतगुरु संकेत दे रहे हैं, उनको पता है ये नहीं पहचान पा रहे, सतगुरु संकेत दे रहे हैं, इनका भी ध्यान करो थोड़ा। महाराज जी ने थोड़ा सा खाया, उनकी नजर उनके ऊपर ही है और हम सब पर है कि हम कैसे माया में रले पड़े हैं। वो सामने बैठा है पर हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, हम एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। सुंदर साथ जी, एकत्रित हुए बिना वो लेकर नहीं जाएगा। और यहाँ पे क्या कहते हैं, महाराज जी ने बोल दिया धीरे से, खुद खाते जा रहे हो सब लोग, इनका भी ध्यान करो थोड़ा। किसी ने भोजन तक नहीं पूछा उनसे। हम इतने स्वार्थी हैं सुंदर साथ जी, हम खुद वो जिमाने आया है, हम जीमते जा रहे हैं। उनसे किसी ने पूछा भी नहीं कि आपने खा लिया। आज भी हम आपस में इतने मस्त हुए पड़े हैं, कभी विवादों में, कभी किसी चीज में, हमने पूछा भी नहीं राज जी मरहम लगा दें। आपका दिल कितना छल नहीं कर दिया हमने, राज जी मरहम लगा दें। वो हम सबके पास आके मरहम लगाता जा रहा है, सबके टूटे हुए दिलों को प्यार करते जा रहे हैं आके। हमने उनसे पूछा कभी आपका दिल कितना छल नहीं किया हमने कितने आरे चलाए हैं, उसके ऊपर मरहम लगा दें धनी। महाराज जी ने धीरे से बोला, इनका भी ध्यान कर लो थोड़ा सा। किसी ने नहीं सुना सुंदर साथ जी। जब सब ने कहते छक छक के जीम लिया, पेट भर भर के खा लिया, जब सबने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन लाया था, वो लाते हैं खुद पे ध्यान जाने ही नहीं देते, वो ऐसे छुप के आते हैं जिन पे हम कभी सोच भी नहीं सकते, वो ऐसे छुप के आते हैं कि शक ना हो इनको। जब सबने अपना पेट भर लिया तब महाराज जी ने बोला नूनू सिंह से, इनको जिमा तो दो कम से कम। ओहो, नूनू सिंह जी गए। क्यों नूनू सिंह से ही क्यों बोला सुंदर साथ जी, और किसी से क्यों नहीं बोला? उन्होंने ही बोला था ना, चलेंगे तो सही पर कृष्ण के दर्शन कराओ, उनको ही बोला महाराज जी ने, जिमा तो दो, इन्हें जिमा दो कम से कम। नूनू सिंह जी बोले उनसे जाके, अजी आप भी तो जीमो। राज जी का, उस लड़के का, उस सुंदर प्यारे युवावस्था में, किशोरावस्था में उनका मुख देखिए, मुस्का के क्या बोलते हैं, कहाँ इतनी फुर्सत है हमें तो घर घर जीमने जाना होता है, भला पेट में जगह ही कहाँ बचती है। ओ कैसे लिखा है इसमें, मैं आपको उन्हीं शब्दों में बोलती हूँ। मुस्काकर बोले वो इनसे, नूनू सिंह जी से, इतनी कब फुर्सत हमको, हमें जीमने जाना घर घर, जगह पेट में कहाँ भला। अगर और सेवा हो बोलो, वरना लो प्रणाम चला। मैं जा रहा हूं, फिर प्रणाम लो, अगर और कोई सेवा है तो बोलो। हमें घर घर जाना है, जहां जहां कोई भाव से बैठा है मुझे उसके पास जाना है। मेरे पेट में जगह नहीं है, यहाँ पे जीमने की जगह नहीं है, क्योंकि वहां भाव नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस हमें मार डालेगा सुंदर साथ जी, पिया से मिलने नहीं देगा। और जो ज्ञान अभिमान जो हम लेके बैठे हैं ना, वो कभी राज जी से मिलने नहीं देगा। बड़ी सुंदर लिखी है इसमें, मिले ना हम सारे एकत्रित, एक प्रकार थे क्षित विक्षित।
आज की स्थिति बता रहा है, बिल्कुल कब लिखी गई थी ये सुंदर साथ जी, और आज की स्थिति को बता रही है ये। वो फिर भी सबके पास जा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, उनसे कोई नहीं पूछ रहा, उनसे कोई नहीं पूछ रहा। ज्यो जो प्रीत होत है साथ में, त्यों त्यों मोही को होत है सुख। धनी सुख नहीं मिल रहा आपको पिया, हम कोई सुख, हम एकत्रित होने तक का सुख नहीं दे पा रहे राज्य को। नूनू सिंह जी ने बोला तो क्या उत्तर दिया, हमें तो घर घर जीवने जाना है। भला हमारे पास फुर्सत कहाँ है, पेट में जगह ही नहीं है। कोई और सेवा है तो बोलिए, वरना प्रणाम लीजिए, हम चलते हैं। और कहते हैं वो फिर हम सब सुंदर साथ छक लिया हमने अच्छे से, महाराज जी के साथ घूमने चले वृंदावन। हर एक जगह देखी वृंदावन में, हर एक जगह महाराज जी सारी जगह के बारे में दिखलाते रहे। इस जगह की क्या विशेषता है, यहाँ पर क्या लीला हुई थी, सब बता रहे हैं। अब चोली के गुलाब सिंह जी बोले महाराज जी भूल गए क्या, क्या वादा करके आए थे आप, कृष्ण जी के दर्शन का वायदा भूल गए क्या। हम भी राज जी को ऐसे ही ताने मार रहे हैं, भूल गए राज जी, हमको वापस ले जाना भूल गए क्या। आपने कहा था मैं जगाऊंगा, भूल गए क्या पिया। मेरे को तो पूरा ज्ञान आ गया राज जी, मैं तो मंथन भी कर रही हूँ। हम चितवन में ताने मारते हैं उनको, इतने साल से बैठ रहे हैं राज जी, मिलते क्यों नहीं। जैसे मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, सारा कसूर तेरा है पिया, तू मिलता क्यों नहीं। मैं तो मंथन भी कर रही हूं, मैं तो चितवन भी कर रही हूं, मैं तो ये भी कर रही हूं। कितने दिल साथ में दुख रहे हैं वो नहीं पता सुंदर साथ जी। वो मंथन फेल हो रहे हैं, वो सेवा पूजा फेल हो रही है, वो परिक्रमा फेल हो रही है, वो चितवनी फेल हो रही है। जब जब सुंदर साथ के दिल दुखाए जाते हैं, वो कोई क्रिया काम नहीं आती सुंदर साथ जी। हम आज भी उनको ताने ही दे रहे, मिलते क्यों नहीं राज जी। इधर से तो पूरा प्रयास है, आपका प्रयास कहाँ है धनी। महाराज जी को याद दिला रहे हैं, वादा किया था ना, भूल गए क्या। तो महाराज जी ने कहा चिंता मत करो, सब हो जाएंगे। वो हंसता है, हमारी बात सुन के अंदर से हंसते हैं वो। अभी तो सामने आए थे, तुमने पहचाना ही नहीं, क्या करूं। तुम्हें संकेत भी दिया था, उसने उत्तर भी ऐसा दिया था कि तुम पहचान जाते, पर नहीं पहचाने। तुम ना शुक्रे हो, तुम नहीं पहचानोगे। हमारे बारे में बोल रही हूं सुंदर साथ जी। वो सुंदर साथ जी तो महाराज जी के संग लगे थे। हम ना शुक्रे हैं सुंदर साथ जी, शुक्र गरीबी सब्र हमने रट रखा है बस। सब सुंदर साथ से प्रेम करना आसान नहीं होता। यहाँ पे इस माया में उनके जीवों के स्वभावों को देखते हुए भी उनसे प्रेम करना, अपने ग्रुप से हर कोई प्रेम कर लेता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। हर कोई कर लेता है सुंदर साथ जी, मैं इस पक्ष में हूं, अपने पक्ष से हर कोई प्रेम कर लेता है, दुनिया भी कर लेती है। सबसे, दोनों पक्षों से, सारे पक्षों से प्रेम करके दिखाइए, उनके जीवों के स्वभावों को देखते हुए भी प्रेम करके दिखाइए। बहुत डिफिकल्ट होता है, पर तब वाणी का कोई एक बूंद अंदर गई है, उसने पत्थर को छुआ है, अंदर जाके इस दिल रूपी पत्थर को छुआ है सुंदर साथ जी। कहते खूब घुमाया महाराज जी ने, खूब घुमाया। कहते सब हो जाएंगे दर्शन, पहले वृंदावन मथुरा तो देख लो, फिर कृष्ण जी के भी हो जाएंगे। अभी तो कहते वृंदावन मथुरा का दर्शन नहीं किया, पहले उनका क्यों हो जाएगा, पहले इनका कर लो। खूब घुमाया कहते महाराज जी, कहते हमने बड़ा घुमाया, कुंज निकुंज सब घुमाया वृंदावन में। लेकिन कहीं वो ढूंढ रहे थे, वो ढूंढ रहे थे कृष्ण जी के रूप में दिखाई देंगे। हम भी ढूंढ रहे हैं, मूल मिलावे के श्रृंगार में वो दिखाई देगा।
हम भी वही ढूंढ रहे हैं। मूल मिलावे के श्रृंगार में मूल स्वरूप दिखाई देंगे हमें। वो कौन से रूप धर के आ जाएं सुंदर साज जी, कुछ पता नहीं। ये आंखों को खोलना है, पहचानना है कि हाँ आप आए थे धनी। पीछे मुड़ के अपने जीवन में देखती हूँ तो पता लगता है मैं खाई में गिरी थी, हाथ दे के उठाने आए थे आप धनी। आप भी देखिएगा अपने जीवन में पीछे मुड़ के, कब कब वो आए थे, उन्होंने संकेत भी दिए थे, हम नहीं पहचान पाए थे। कहते हैं कुंज निकुंज सभी देखे पर दर्शन तो हुए नहीं कहीं भी कृष्ण जी के। अब सारा वृंदावन घूम लिया, अब चलने का वक्त आ गया। हमारा भी कितनी बार चलने का समय आ गया। इस तन का कितनी बार तन छोड़ दिया, कितनी बार गाड़ी पकड़ी, कितनी बार सुंदर साज जी किस स्टेशन पे उतर गए, फिर गाड़ी पकड़ी, फिर हम सुंदर साज जी पहुंचना हमने उनके कदमों में है। जीव हम लेते हैं, वो बीच के स्टेशन पे ही उतार देता है, उसकी सांसें खत्म हो जाती हैं तन की, हमें उतरना पड़ता है। क्योंकि वो ऐसा कुछ कर नहीं पाता कि सुपर फास्ट ट्रेन में बैठ जाए, उसकी रहनी नहीं है वो। फिर उतर जाता है, फिर उसी स्टेशन से वापस चढ़ता है, अगली बार उससे वैसा ही जीव दिया जाता है, वो जीव छोड़ दिया जाता है, आत्मा बैठती है, फिर चढ़ती है, फिर कोई और जीव मिलता है उसको, पर वो वैसा ही होता है जैसा पहला जहां छोड़ा था वहां से उसकी स्थिति शुरू होती है। हम हर बार उतरते जा रहे हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे। अब की बार उतरे तो सुपर फास्ट ट्रेन ले लें सुंदर साज जी। अभिमान साथ में लगा रहेगा ना। अगर जीव ने, रास्ते में बहुत मौके मिलते हैं उसको, बहुत मौके मिलते हैं, पर वो ले नहीं पाता क्योंकि हम छोड़ नहीं पाते, हम अपना अहंकार छोड़ नहीं पाते, हम ऐसे ही बने रहते हैं। इसी को सुंदर साज जी कट्टरता कहा गया है। ये मेरे अपने अपने वाले, इनसे प्यार करना, उनसे नहीं करना, ये कट्टरता होती है, ये शरीयत होती है सुंदर साज जी। इसी को शरीयत कहा गया। हम शरीयत को कुछ और ही समझे बैठे हैं। शरीयत में प्रेम नहीं होता सुंदर साज जी, शरीयत में अहंकार होते हैं जो मिलने नहीं देते, जो प्रेम करने नहीं देते। हकीकत मारिफत में जाके वो अनन्य प्रेम, और उसके बाद सुंदर साज जी क्या क्या आता है, वाणी सब बता रही है। दर्शन हुए नहीं कहीं कृष्ण जी के। अब सामान बंध रहे हैं, वापस चलने की तैयारी हो रही है। ट्रेन पे बिठलाने वो फिर आ गया, बिठलाने लड़का आया, तांगे में बिठाया, सबके तांगे करवा रहा है वो। अभी फिर आया, फिर मौका मिला है, स्टेशन तक भी आया है। कहते हैं पग ले ले बिठलाए, एक एक को बिठलाया है। स्टेशन में बिठलाया है, गाड़ी में जा जाके एक एक को पग ले ले बिठलाया है सबको। सबके चरण भी गह रहे हैं वो। उस समय पर एक एक रुपया दिया, सबको रुपया दे दे विदा कर रहा है। और कहते हैं जब गाड़ी में, सुंदर साज जी महसूस कीजिए उस गाड़ी में स्वयं को, हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं उनको रोज। सब सुंदर साज जी के प्रति जिस दिन हृदय में प्रेम ठाठे मारेगा ना, आप देखेंगे राजी हर क्षण दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, तब आंख नहीं मूंदनी पड़ेगी। बस इस बात का इंतजार है। वो खड़ा रहा सुंदर साज जी, मथुरा स्टेशन से गाड़ी चल पड़ी है, वो खड़ा रहा। जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गई ना वो गाड़ी, वो तब तक खड़ा रहा, तब लौटा जब गाड़ी ओझल हो चुकी थी।
हमने पीछे मुड़ के उसको देखा भी नहीं कि वो खड़ा है। और अब गाड़ी में हम झगड़ने लगे। किससे? सतगुरु से। सारे वादे याद दिलवा रहे, पूरा नहीं किया आपने वादा महाराज जी, कर लो याद, पूरा निकल गया वृंदावन, वापसी आ गई, अब तो नहीं किया पूरा वादा। वो हर तन में आता होगा सुंदर साथ जी। जो जो जीव हम लेते हैं ना, ये घटना बताती, वो हर बार आए थे। जितने तन मैंने धारण किए वो हर बार आए थे। वो गाड़ी पे भी बिठला के गए, मैं नहीं पहचानी। महाराज जी ने कहा, सारे मिलके देख रहे हैं आप गाड़ी में सुंदर साथ जी, वो हम ही हैं, वो हम सब हैं। वायदा पूरा नहीं किया आपने, सारे झगड़ रहे हैं महाराज जी से। महाराज जी के उन्हीं शब्दों में मैं पढ़ती हूँ, काम तुम्हारा मैं क्यों करता। तय थी हम तुम में ये बात तय हुई थी। क्या बात तय हुई थी आपको याद है? दिखा तो मैं दूंगा, पहचान लोगे, ये बात तय हुई थी। तुम्हारा काम था पहचानना, मैं क्यों करता। सतगुरु क्यों करेंगे हमारा काम सुंदर साथ जी, पहचानना हमको है, उनको पहचान देनी है। वो संकेत देते हैं, वो हिंट्स देते हैं, पिछानो। कहते जब तुमसे पिछाने ही नहीं वो, तो अब क्यों करते हो बकवास, ऐसा लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। तुमसे पहचाने नहीं गए तो अब मुझसे झगड़ा करने क्यों आए हो। मैं मान जाता तुम तब झगड़ा करते अगर एक ही झलक दिखलाते ना, वो लिखा है ये, झलक दिखाकर ही छिपते यदि, फिर हमसे कह सकते थे कि एक ही झलक तो दिखाई थी उन्होंने, हम नहीं पहचान पाए। लेकिन वो तीनों दिन तुम्हारे साथ रहे। आप समझ रहे हैं सुंदर साथ जी, ये 3 दिन ही क्यों थे? मैंने ये बीतक ऐसे कभी नहीं पढ़ी। मैंने सुबह भी ये घटना पढ़ी है बैठ के, पर आपकी जो वाइब्रेशंस होती हैं उसमें महाराज जी होते हैं। ब्रजरास और जागनी का दिन है ये सुंदर साथ जी। 3 दिन ही क्यों थे? कहते तीनों दिन तुम लोगों के साथ रहे और तीनों दिन तुम उनको नहीं पहचान पाए। ना तूने ब्रज में पहचाना, ना रास में पहचाना, ना जागनी में पहचान पाए। एक झलक दिखलाई होती तो मैं मानता तुम्हारी शिकायत है। 3 के 3 दिन पूरे तुम्हारे साथ रहे, तुम पहचान नहीं पाए। स्टेशन से वो लेने आए थे, हमसे पहले आए श्रीराज, हमसे आगू आए श्रीराज। स्टेशन से वो तुमको लेने आया था, लिखा है सुंदर साथ जी, स्टेशन से स्टेशन से स्टेशन तक वो तुमको लेने आया, वो तुमको छोड़ने आया, तुम लोगों का पूरा साथ दिया 3 दिन। खाने के पीछे तुमने उस पे ध्यान नहीं दिया, तुम अपने ही पेट भरते रह गए माया से, तुमने देखा ही नहीं कि वो तुमसे कितना प्यार कर रहा था, तुमने उनकी नजरों में देखा ही नहीं एक बार भी। तुम अपनी सुविधाओं के सामान इकट्ठे कर रहे थे। मैंने संकेत भी किया था, अरे इनको भी जिम्वा दो, मैंने किया था, कहते संकेत। जरा ध्यान देना क्या उत्तर साफ मिला था तुम लोगों को। घर घर हमें जीवने जाना, नहीं तनिक फुर्सत हमको। और इससे ज्यादा साफ उत्तर कौन सा चाहिए था तुम्हें? क्या बोलते वो? एक एक को 1-1 रुपया दे देकर जने जने के उसने चरण भी गए हैं आगे। और कहते सब तड़प रहे हैं ये सुन के, हम तड़प उठे सबके सब सुनकर, बड़े घोर अपराध हुए। यही होने वाला है सुंदर साथ जी, जब ये खेल खत्म होगा तड़प उठेंगे हम सब। क्या करते रहे इस माया में हम लोग? क्यों एक दूसरे से लड़ते रहे, विवाद करते रहे मेरे धनी के नाम पर? क्यों करते रहे? सब तड़प उठेंगे सुंदर साथ जी, जब पता लगेगा कि धनी किस किस रूपों में बैठे हमें संकेत दे रहे थे कि मत लड़ो, आपस में प्यार करो। सुंदर साथ से प्यार किए बिना धनी को नहीं पाया जा सकता। कहते हैं मारे गए धोखे में, हम तो समझे थे सेवक उनको, वो तो सेवक थे ही नहीं, वो तो हमारे प्राण प्रियतम थे।
ओहो, यही होने वाला है। हमें दिखाया गया है कि ये खेल खत्म होगा तो क्या होगा, कैसे तड़पेंगे हम भी कि क्या कर दिया, कैसे कैसे आशिक जा गुनाह हमने यहाँ कर दिए, क्या हम यहाँ करने आए थे और क्या हमने कर दिया। मुझे ऐसे लग रहा है सुंदर सा जी ये आज ही लिखी गई हो अभी तक, जैसे हमें बताने के लिए कि हमें कैसा व्यवहार करना है सुंदर साथ जी के साथ और कैसे पिया को पहचान लेना है, जो प्रेम करना सिखाता हो सुंदर साथ जी ऐसी घोर परिस्थितियों में भी हम ना फैलाएं, हम विवाद ना फैलाएं, प्रेम के पीछे चलिए, प्रेम खोल देवे सब द्वार, प्रेम की ध्वजा बनना है सुंदर साथ जी। कहते मारे गए धोखे में हम तो समझे थे सेवक उनको, बुरा हुआ ये तो हमसे सब, महाराज जी अब कैसे हो, अब तो समय निकल गया हाथ से। ओहो, बहुत बुरा हुआ, हम सब पछताएंगे सुंदर सा जी, हम सब पछताएंगे। आज संभल जाएं, आज संभल जाएं, सबसे प्रेम करना शुरू कीजिए। धनी का प्रेम अपने आप अंदर उतरेगा और वो आएंगे तो हमें दिखाई दे जाएंगे। वो कोई भी रूप धर के आएगा, हमारी अंतर्दृष्टि उसको पहचान लेगी, क्योंकि अंतर्दृष्टि प्रेम से बनी होती है, अहंकार की बाहर की दृष्टि होती है। प्रेम आता है तो वो खुलती है सुंदर साथ जी, वो खुलती है तो प्रेम आता है, प्रेम आता है तो वो खुलती चली जाती है। सब एक जैसे अपने सुंदर साथ दिखाई देते हैं। किसी पे कोई कितने भी कटुक वचन कह ले उस पे रोष नहीं आता, क्योंकि धनी आप ही हो ना, आप कर रहे हो ना, क्योंकि आपको आपने इंटरफियरेंस की है ना खेल में, आप अंतिम चरण में ले जाना चाह रहे हो ना पिया जी, मुझे पता है आप इसीलिए कर रहे हो। वो सुंदर साथ बस कटु वचन कहने की सेवा कर रहे हैं ना पिया जी, मुझे पता है आपने ही लगाया उनको भी, ताकि अब ये खेल खत्म हो। हम तो मगन हुए पड़े थे सुंदर साथ जी, उनको करना है, उनको समेटना है, अब इसीलिए कर रहे हैं वो। उसके बाद कहते इसे पता है आना अपना, हम बेवकूफ बन गए, हम भी बेवकूफ बने पड़े हैं इन परिस्थितियों में। विवेक बुद्धि से देखिए, विवेक दृष्टि खोलिए। अगर वाणी मंथन करने से विवेक दृष्टि नहीं खुल रही तो कोई कमी है हमारे अंदर, बहुत कमियां हैं सुंदर साथ जी। कहते बड़े छटपटाए, सब के सब बहुत छटपटा रहे हैं, अब क्या करते, सब थे मजबूर, अब क्या करें, अब छटपटा के क्या फायदा, अभी कर लें सुंदर सा जी, हैं सांसें हाथ में हैं। बात निकल गई कोसों आगे, अब तो ट्रेन कोसों आगे आ गई, अब तो पीछे नहीं जा सकते, निकल आए मथुरा से दूर। इसकी सोचिए, आज इसकी सांस की टिकटिकी खत्म हो जाए, आज इसकी सांसें खत्म हो, क्या लेके जाएंगे हम, किस मुंह से जाएंगे सुंदर सा जी। फिर एक जीव, फिर एक तन, फिर वही सब। प्रेम कर लेते हैं, आसान हो जाएगा, धनी के हृदय में बैठ कर लेते हैं, बहुत सुंदर हो जाएगा। और उनके हृदय में होती नहीं कहने से, सब सुंदर साथ से प्रेम करें तो उनके हृदय का रास्ता मेरे सब सुंदर साथ जी के हृदयों से होकर जाता है। ये पजल है सुंदर साथ जी। आपने बच्चे में देखा हुआ ना, बचपन में हम करते थे ना कि ये बताओ ये रास्ता, कौन सा रास्ता उनके यहाँ जाएगा। अब यहाँ माया के, अभिमान के कितने रास्ते दिए हैं, सुंदर साथ के दिलों से, दिल से कनेक्ट करते करते जाइएगा, उनके हृदय में पहुंच जाएंगे। वो सही रास्ता है, सबसे प्रेम करते हुए। कहते बात निकल गई कोसों आगे, निकल आए मथुरा से दूर। हम बोले भैया दुनिया में क्या नहीं है सब कुछ ही, महाराज जी बोल रहे हैं। पर किसके लिए, इस दुनिया में सब कुछ है, क्या नहीं है यहाँ पे, उसके दीदार भी हैं, पर मिलते किसको हैं, ये अगली बार करेंगे सुंदर साथ जी। जयकारा भी लगा दो धनी,
बल देना पिया। ये बीतक पढ़ना दिल को सुंदर सा जी तीर की तरह लगती है। ये ऐसे लगता है जैसे एक एक चौपाई अभी लिखी गई हो, ये बीतक का प्रसंग भी जैसे अभी लिखे गए हो। मुझे एक प्यारी सखी का फोन आया, वो कहती हैं बड़ा जुल्म कर रहे हो आप दीदी। मैंने कहा क्या हो गया? दो दो परमहंसों की बीतक एक दिन में कर रहे हो। मैं महाराज जी के स्वरूप से निकल ही नहीं पा रही हूँ। मैं महाराज जी गोपाल मणि जी के स्वरूप में जाऊं तो जाऊं कैसे? एक स्वरूप दिल में ऐसे घर कर गया है, अब दूसरों को भी तो, उनको भी तो बसाना है ना। ऐसा प्यार आ रहा है सुंदर साथ जी को परमहंसों के ऊपर। मैं उस रात सो नहीं पाई। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर ये बीतक राज जी ने दी है हमें, बहुत सुंदर वाणी दी है। इसी में जीवन निकल जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। हर एक स्थान का जयकारा लगाना पॉसिबल नहीं होता। पन्ना धाम में सब स्थानों की जय। प्राणनाथ जी में सब सुंदर साथ जी ब्रज वाले की, रास वाले की, जिस जिस रूप में, इस किशोर के रूप में आप आए थे उनकी भी जय। जिस जिस रूप में धनी तू आता है, सब रूपों की जय, स्वरूप की जय। प्रणाम जी। और सर्व सुंदर साथ जब भी कहें बहुत ईमानदारी से कहिएगा। सब सुंदर साथ के लिए हृदय में प्रेम लेकर कहिएगा। देखिएगा वाणी मंथन का एक पल भी सफल हो जाएगा। चितवन में एक क्षण की आंख मूंदी हुई भी सफल हो जाएगी। परिक्रमा का एक चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा, वो सफल हो जाएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। त्रुटियों से भरी इस सखी को, जो इतनी सुंदर बीतक को इतनी सुंदरता से मेरा जीव लायक नहीं है, महाराज जी माफ करना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तुम बनाओ बैठ के। हाँ जी बोलिए। पूरे 64 थंब है इस मंदिर में, पूरे 64 थंब हैं। पूरी बाड़ी के हिसाब से ये मंदिर है। जैसी बाड़ी में तीजी बॉम्ब की जो पड़े, 3 बॉम्ब है, 2 गुम्बद जी है इसमें, 2 गुम्बद जी। बाकी यूपी में कहीं भी देख लो ऐसे मंदिर तुम्हें देखने को नहीं। ये मंदिर एक सोनगिरी में है। मंदिर सोनगिरी में तो ये मंदिर है, उदास जी के, राजनारायण जी, ये जो लकड़ी को बनाओ ये मंदिर, कोई मंदिर है जाके ये जी मंदिर उनके अवेलेबल है। उनके पास ही रखिए, नहीं तो आवाज कट रही है, समझ नहीं आ रही, तो उनके पास ही रखिए सुंदर साथ जी। हाँ जी बोलिए। मंदिर पूरे 100 साल हो गए, 100 साल, 100 साल हो गए इस मंदिर पर। तो पूरा मंदिर देख लो, पूरी कच्ची मिट्टी की चुनाई, पूरी कच्ची मिट्टी की, मतलब कहीं भी एक खरोंच भी नहीं है, कहीं एक चटक नहीं है। और आप लोग भी एक बार इधर दर्शन जरूर आओ। अभी हमारी महाराज जी की बीतक चल रही थी, तो उनमें मुजादपुर का ही प्रसंग चला हुआ था। जी जी। तो अभी तक तो महाराज जी ने इधर ही करी है, जब तक महाराज जी रहे ना, राम रतन महाराज, तो महाराज जी ने इधर ही भी तक करी। करते हैं आज भी करें, हाँ आज भी इधर ही करें, करते हैं अभी भी करते हैं। महाराज जी ही करें। एक महीना इतनी अच्छी भी तक चले इधर हाँ पे। तो बहन जी अनपढ़ भी बैठ जाए अभी तक लेके, वो महाराज जी करते हैं। यहीं मैं पर अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं। महाराज जी के लिखे हुए जो स्वरूप साते हस्तलिखित, वो यहीं पर है ना? हाँ यही श्री से महाराज वो स्वरूप साहब इधर ही। तो अच्छा, उनके दर्शन, उन स्वरूप साहब के दर्शन हम सुंदर साथ जी कर सकते हैं? अच्छा वीडियो से नहीं हो सकते। अच्छा वीडियो वैसे से दूर से नहीं। तो दिखा सकते हैं ना? और दूर से तो आपके घर पे थोड़ी सी उगाड़ दो, पुजारी जी दूर से ही करा दो। दीदी मैं दूर से दिखाने की हाँ कोशिश करती हूँ। दूर से दिखा दीजिए, कोई बात नहीं। दीदी ये रखे हैं ना कॉर्नर हाँ में, जी हाँ जी ऑरेंज कलर के रुमाल में, जी जी ये जी। वही है। देखो ये हमारी जोड़ी है,
इनमें जो श्रृंगार को बरना लेकिन महाराज जी ने श्रृंगार करना है। जो भी रानी, इससे कोई रानी, इससे महाराज जी ने बनता है अपने हाथ से। और ये जुगल जोड़ी भी महाराज जी ने ही महाराज जी के हाथ की पगड़ी मंदिर और स्वरूप साहब ये बड़े हैं बहुत। और 40 से 50 किलो वजन है इनमें। और जो महाराज जी सोनगिरी से सिर पे नीचे नहीं रखे कहीं भी। अगर उन्हें नहा धो करो तो झूला रखा, झूला में डाल दे फिर करते, बाकी सोनगिरी से इधर तक कहीं नीचे नहीं। और ये स्वरूप साहब तो जो महाराज जी अपने शीश कमल पे धारण करके लाए थे वो यही स्वरूप साहब है? यही स्वरूप साहब है। अच्छा, ये देखो, आप देख रहे हैं, हाँ जी। इसमें वजन भी बहुत है। आप समझो 50 किलो वजन है इसमें। अच्छा, स्वरूप साहब तो बिल्कुल हस्तलिखित है। तो ये तो किनके इनके द्वारा दर्शन लिखे समय गए होते थे? ये उनके दादा गुरु राजनारायण दास जी ने दिए थे ना? लिखे गए। ये पन्ना जी में प्राणनाथ जी के समय में पुजारी थे। कौन से पुजारी थे? अच्छा, पन्ना जी में पुजारी जी के द्वारा लिखे गए हैं मतलब। प्राणनाथ जी के समय में ही पुजारी थे। ये अच्छा, प्राणनाथ जी के समय के ही स्वरूप साहब हैं। अच्छा, पन्नालाल जी, पन्नालाल पुजारी जी थे। अच्छा, तो ये 400 साल तो नहीं भाई अबे पूरे स्वरूप साहब 400 साल नहीं भाई पूरे लिखे हुए। अच्छा, कुछ कम है वो हम आपको सब बता देंगे। ये स्वरूप साहब खुले से पता नहीं कौन सी चीज मिले। तो इन ये कभी खोले जाते हैं? हाँ, अच्छा, देखिए जो चाहिए वो तो आप दर्शन कर सकते हो प्रेरणा जी, वहां जो सुंदर साथ है ना वो कर सकते हैं, बस वीडियो और फोटो से नहीं करवाते हैं, है ना? हाँ जी। दीदी ये बोल रहे थे कि मतलब इनको गादी पे बताते हैं, वो पहले बताना पड़ता है। मैं अचानक से आई ना। अच्छा, अच्छा, उनको अगर पधराना पहले होता है। हाँ, हम तो बिल्कुल व्यक्त सही। करा देंगे अंदर। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ जी, पर हम लोग तो ऐसे ही दर्शन हाँ, करके पहले देते उनका हैं। सिंहासन लगाया जाता है, फिर कराए हाँ जाते जी, हैं। मैं जी, हम अचानक लोग से आ तो गई। ऐसे ही धन्य हो गए दर्शन करके, हम सब सुंदर साथ जी। ये तो 400 साल से कुछ कम साल रहे। बाकी हम प्राणनाथ जी के समय के हैं पूरे भैया और तरीके हैं ये स्वरूप साहब। और ये दादा गुरु राजनारायण दास जी ने दिए थे ना उनको? तो इनके तो दादा गुरु जी हो, इनके गुरु से मिले। हाँ मतलब जी। गुरु द्वारा आए तो ये महाराज जी को मिले लास्ट में। तो ये तो जब ही महाराज जी को नाम तभी छापे ये। हाँ, मोजादपुर के और रामनगर। हाँ, मुजफ्फरपुर के यहाँ से कहीं और ले जाओगे हाँ, तो दंड मिला उसे। हाँ, उसे दंड मिला यहाँ तक कहीं पकड़ ले जाओगे। आज तक कहीं भी नहीं आई, कहीं भी नहीं। तो उस आपको पीछे रखा, अगर मुजफ्फरपुर से कहीं अलग ले जाओगे तो दंड भी मिला उसे। अच्छा, प्रणाम चाचा। तो इसका दीदी उस मतलब कुएं के जो भी दर्शन करा देती हूँ। इसका मतलब जो वाणी हमारे सतगुरु महाराज श्री राम रतन दास जी अपने शीश पर धारण करके लाए थे, तो वो हम सबको पढ़नी भी चाहिए और मंथन भी करनी चाहिए, यही अर्थ बिल्कुल। है? जी, आप आओ, कभी भी आओ, जी। पत्र देंगे, आप पढ़ो भी। मगर ये काहे कि इसकी फोटो खींचो। नहीं, मैं ये वाली नहीं बोल रही, मैं वैसे बोल रही हूँ तारतम वाणी वो अपने शीश पे धारण करके लाए, तो हमें तारतम वाणी को पढ़ना भी चाहिए और मंथन भी करना चाहिए, है ना? बिल्कुल करने चाहिए, हम्म। तभी तो क्योंकि कुछ पा सको। हाँ, इतना भारी वजन 50 किलो सुंदर साथ जी हाँ, अपने सिर पर लेकर आए शीश कमल पर, तो हमें उसका मंथन करना चाहिए। हमें जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत शुक्रिया और ये प्रणाम। 68 तीर्थ को जल, 68 तीर्थ का जल भी इधर ही है। दीदी को एक दर्शन कराऊं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दर्शन करवाइए। मैं जाती हूँ दीदी। हाँ जी, हाँ जी। छाप रहे हैं। प्रेरणा जी, मंदिर का बाहर से भी दीदार कराना।
अच्छा, ये है वो आम का पेड़, ये महाराज जी ने अपने हाथ में लगाया था। अच्छा, ये अपने हाथों से सुंदर साजी महाराज जी ने रोपा है इसको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेरणा जी, फल भी लगे सामने हैं। के अच्छा, सामने से मंदिर का एक बार दीदार कराइए। बाहर ना शायद इंटरनेट थोड़ा सा कम होगा सुंदर साजी, कोशिश कीजिएगा। आवाज शायद ना सुनाई दे पर हम दर्शन कर पा रहे हैं। धनी कितने मेहरबान है, मैं तो वो सोच रही हूँ महाराज जी। और सुंदर साथ जी, ये बराबर में महाराज जी का बंगला बना है, बहुत बड़ा, हम्म, अभी निर्माणाधीन है, जी। लेकिन बहुत भव्य बनेगा। राज जी का बहुत शुक्राना धनी जी, शुक्र है धनी। जी प्रेरणा जी, जो आगे का पोर्शन जो ना, फ्रंट पोर्शन, आराम नजदीक जाके दिखाइए जरा, नीचे से ऊपर तक एक बार, सब सुंदर साथ जी को यहीं से, बस बस यहीं से। ये भैया पूरा का पूरा महाराज जी ने खुद निर्माण करवाया था ने, ना? जी उन्हीं के निर्देशन में, जैसे जैसे बताया, यहाँ भी थंब है, ऊपर तक थंब है। जी। प्रेरणा जी, ऊपर ऊपर को मोबाइल से, हाँ ऐसे करके दिखाना। ये तीजी भूम में ऐसे ही मुड़ जाते हैं ना भैया, ऐसे ही सामने दिखाई देता है, दीदार देते हैं राज जी, और ऐसे ही साइड में छज्जा मुड़ जाता है ना, जैसे दिखाया हुआ है। बिल्कुल, छज्जा आगे गोख से निकली है, और ऊपर हम्म, ऊपर श्री कृष्ण जी की हाँ जो जी। स्वरूप है, और गैया भी है दो। तो ये श्री कृष्ण जी और गैया, ये भी महाराज जी ने अपने निर्देशन में सब करवाया हुआ है ना? अभी का। अरे जी वाह, बहुत सुंदर। और ना वो 10वीं भूम, 10वीं चांदनी का भी ऊपर वो गुमटियां और वो छोटे छोटे से बनाए हुए हैं, बहुत सुंदर। अरे वाह, ये रहा सुंदर साथ जी, निजानंद का ध्वज, प्रेम की ध्वजा ऐसे लहरानी चाहिए, सारी बाधाओं को पार कर प्रेम आकाश को छूती हुई नजर आनी चाहिए। बहुत सुंदर। तीर्थों का जल है इसमें। जी, 68 तीर्थों का जल लिखा है भैया, आप बताते जाइएगा अगर जी जी। जो बताओ। इस कुएं का जल आज भी प्रयोग में लेते हैं, और सुंदर साथ ले जाते हैं अपनी पात्र में रख के, बोतलों में, और आचमन भी करते हैं, इस्तेमाल भी होता है। ऐसा जुकातू शुद्ध जल है, और नल लगा है इसमें, नल से ही निकलता है। अब वैसे खींच के तो नहीं निकालते हैं बाल्टी से, लेकिन अब नल से ही, कुएं में ही है ये नल। और 68 तीर्थों का जल है, और बहुत पवित्र स्थान है, बहुत पवित्र जल है तो उनके चरण कमल से हमारे। ही 68 तीर्थ हो जाते होंगे। वैसे भी हमने देखा था ना सुंदर साथ जी, मुजाहिदपुर की बीतक में, जब तक निर्माण कार्य हो नहीं गया था, महाराज जी यहीं डटे रहे थे, खड़े रहे थे, वो गए नहीं थे। स्वयं बनवाया उन्होंने, और शुरू किया था, केवल 2 ही जने थे, सिर्फ महाराज जी थे, और कौन थे, नूनू नंबरदार थे ना भैया, 2 जने थे बस। जी, वो जिन्होंने देखे थे, वो संतों की लाइन जाती है और हाँ एक जी, झाड़ में जाके हाँ समाप्त हो रही है, वो यही वो स्थान है। वो थे, हाँ जी, वो नूनू नंबरदार नहीं थे, रतन सिंह जी थे शायद, है ना, रतन सिंह जी। हाँ, रतन सिंह। बहुत सुंदर। ये कुएं का जल, ये नल से आता है। हाँ जी, हाँ जी। जो जी जो है, तो अब टोल से नहीं खींचते बच्चे, हाँ नो कहे नल लगा दो, हाँ। तो ये नल लगवा दिया फिर। हाँ, तो खुद राज्य महाराज जी ने जो ला के इसमें जल घेरा है, और वो तीरबनी है, वो भी महाराज जी की, आ जाओ दिखाओ। उसमें जो है महाराज जी ने खुद बैठ के वहाँ कथा चर्चा सत्संग 24 घंटे चलता ही रहे। देखो ये। आ जाओ दिखाऊं, कितना सुंदर है ना सुंदर सुंदर सा। साथ जी, ये त्रिवेणी इस वजह से नाम दिया गया, एक ही वृक्ष में 3 वृक्ष हैं, और इस चबूतरे पे बैठ के महाराज जी प्रवचन किया करते थे। और बड़ा अद्भुत सा है उसमें, नीम, एक पीपल है, एक वट है, और एक नीम है। नीम तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पीपल और वट से जुड़ गए हैं आपस में, नीम भी जुड़ा हुआ है, तो एक ही तने से 3 वृक्ष, तो त्रिवेणी कहते हैं। विश्वास विश्वास ही है सर, तो सब कुछ विश्वास पर टिका हुआ। मान लो आप जा रहे हैं, आपके मन में विश्वास है नहीं,
उसको कोई फायदा सुंदर नहीं साथ जी, है। ये इतना और प्राचीन जब वृक्ष है, जा रहे इसकी हैं बड़वाइयां तो अब जड़ के रूप में हो गई हैं। उन्होंने धरती को छू के जड़ का कार्य कर रही हैं। बहुत भैया विशाल और बहुत पुराना। जी। भैया ये 3 दिनों की लीला तो नहीं है जिसको हम अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? तीनों दिन की लीला और त्रिवेणी और जो ये सारे 3 दिन वृंदावन में रहना, ये तीन शिवाय बहुत बार आएगा, बार बार याद दिलाने के आयो लिए ऊपर आ जा, कि तीनों का भोग है क्या इस दिक्कत है? जागनी चप्पल इस लीला में। ये ब्रजराज जागनी जोड़ी है महाराज जी ने, देख लीजिए सुंदर सा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो त्रिवेणी को पकड़ लेगा वो परम धाम को जान जाएगा सुंदर सा जी, और राज्य को तीर भी बने। जान जाएगा। हाँ, ये 3 पेड़ थे महाराज जो खुद लगाए हुए, तो इन्होंने अंदर खींच कर नीम तो सुखा दिया। अब इस पर पिपल और बड़ रह गया। बोला जी, अब जब यहाँ महाराज जी हमारे आए थे तो कुछ लोगों ने कहा महाराज जी तुम तो नको दिमाग विष्णु आओगे हमारे बारे में, हम दिखाओ। जाओ तो अभी हो रही थी, महाराज का सिर बट जाओ, जाओ दर्शन करिए। तो आए तो वे बिल्कुल ऐसा खड़े, कुछ नहीं बोल रहे, बस ऐसे खड़े दर्शन करके महाराज जी सच आप तो खुद परमात्मा, बताओ ऐसे ऐसी लीला दिखाई उन्होंने महाराज। चमेल सिंह को तो ये रात ढंढे का आपने सुना हो, तो उन्होंने तो परम धाम ही दिखा दिया। उनको जी महाराज जी आज तो परम धाम दिखाओ, तो महाराज जी पलथी मार के बैठे और अपने यहाँ धर के सिर, नो बताओ अभी कहाँ जा रहे हो, क्या दिख रहा है? तो कह रहे महाराज जी जमुना जी आ गई, और वहाँ बहुत ग्वाल वाले खोल खेल रहे हैं, मतलब सारा मतलब परम धाम ही दिखा दिया। बताओ ऐसी ऐसी लीला करी उन्होंने। ये हमारे जलकदास महात्मा जी की समाधि है। ये जितना भी पेड़ लगाया है, जितना भी पेड़ लग रहा है ये महाराज जी उन्होंने लगाया, उन्होंने सेवा करी। हाँ, बस। हम जी बहुत सुंदर सुंदर जो सा जी। ये मतलब बोल कर रहे हैं, ये बन रखे हैं, ये तागे। हाँ, तो उनकी इच्छा पूरी हो जाओ। हाँ, बहुत अच्छी है हमारी माता बहन। जी सुंदर साथ जी, ये लीला स्थली वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से लीला स्थली है महाराज जी की। और गांव के सीधे साधे भोले भाले सुंदर साथ हुआ करते थे, उनको पहचान नहीं थी, तब महाराज जी के कुछ भी बोल दिया करते थे, लेकिन दीदार उन्होंने कराए। और ये जो प्रसंग बता रहे हैं चमेल सिंह जी के धाम गमन का प्रसंग है, जो कि वो बोलते गए, परम धाम का वर्णन पूछते रहे महाराज जी, वो बताते रहे अब क्या क्या दिख रहा है, फिर उनकी सुरता लग गई, फिर वो वापस नहीं आई। ये उसका प्रसंग है। और अब दीदी प्रेरणा जी को धन्यवाद कर दीजिए हम सब सुंदर साथ जी की तरफ से। हाँ जी बहुत बहुत आभार जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सुंदर साथ जी से, बहुत सुंदर प्रेरणा जी, कोटि कोटि प्रणाम, बहुत धन्यवाद। मैं सच बताऊं, मैं गई हूँ मुजाहिदपुर, पर इतने दर्शन बता के सुंदर साथ जी के द्वारा मैं नहीं कर पाई थी जितने आपने आज सुंदरता से करवाए। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। दीदी मैंने नहीं, मेरा भी अचानक ही प्रोग्राम बन गया, बस महाराज जी को खुद ही दर्शन करवाने थे सबको। अरे वाह, बहुत सुंदर, बिल्कुल मैंने खुद सही। भी आज एक्सपेक्ट नहीं किया था इस चीज। उनके हृदय में आई थी कि तुम लोग ट्रेन में तो नहीं कर पाए, आओ यहाँ करवा देता हूँ, मथुरा में नहीं कर पाए, आओ मुजाहिदपुर में करा देता हूँ। बहुत सुंदर, कोटि कोटि प्रणाम इस प्रेम के लिए। सुंदर साथ जी, बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आज के दिन के लिए हम थोड़ा सा कंसिडर करते हैं समय को। अगर मुजाहिदपुर जाना पड़ता तो कितने दिन लगते जाने में सुंदर साथ जी, या कितने घंटे लगते? हम लोगों को यहाँ से जाना होता तो कितना समय लगता? इस सखी ने थोड़े से समय में करवा दिए, तो आज 15-20 मिनट और लेते हैं। 2 सुंदर साथ जी की भी बारी है, और बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे तबीयत इज ऑल गुड। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप